बंद करके प्रार्थना करने लगते हैं। प्रार्थना हमें हार्टफुलनेस के अंदर, इस पद्धति के अंदर जो सिखाया गया है, 2 बार करनी है। एक बार सुबह जब हम ध्यान करने के लिए बैठें उसके ठीक पहले, ठीक, और दूसरी बार जब हम रात को सोने जाते हैं, रात में जब हम बिस्तर पे सोने जा रहे हैं उस समय 3 से 4 बार 5 बार प्रार्थना की लाइंस को दोहराते दोहराते उसके भाव पर मनन करना है। तो आप लोगों को किनको किनको कल ट्राईफोल्ड नहीं मिला है, जो कल एक पेपर बटा था, अब सुबह हम 1 बार कर रहे हैं और रात में हम 3 से 4 बार कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग के मन में प्रश्न नहीं आया कि रात में हम 3 से 4 बार क्यों कर रहे हैं? आया? वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब हम सोने जाते हैं, जब जग रहे होते हैं और हम बिस्तर पे लेट गए, लेटते ही कोई भी तुरंत नहीं सोता है, कुछ सेकंड्स लगते हैं जागने से सोने की अवस्था में बदलने में। तो जो वो कुछ क्षण, कुछ सेकंड का जो क्षण होता है उसको अल्फा क्षण बोलते हैं। अल्फा क्षण में हम जो चीज़ सोचते हैं, जिस चीज़ के बारे में मनन करते हैं, मंथन करते हैं, वो जाने अनजाने, चाहे अनचाहे पूरी रात हमारे साथ होती है। जैसे सोते समय आप अपने व्यापार की चिंता कर लो, अपने किसी बच्चे के पढ़ाई या स्वास्थ्य की चिंता कर लो, खुद में अगर आप कहीं किसी नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कुछ एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उसकी चिंता कर लो। कोरोना में देखो सोते समय हम लोग क्या करते थे, कितने केस निकले हैं, उसमें से कितने निपट लिए, कितने बचे हैं, सब देखते थे ना, और रात भर फिर कोरोना में ही हम लोग चलते रहते थे। तो जो चीज़ अल्फा क्षण में हम सोचते हैं वो पूरी रात हमारे साथ होती है, या सपने के रूप में, या हमारे सोने के बाद हमारे मन के पीछे बैक ऑफ द माइंड वो बात चलती रहती है, जिसकी वजह से सुबह उठ के हम क्या कहते हैं, कल रात ठीक से नींद नहीं आई। तो जो भी उस रूम में सो रहा होता है वो क्या कहेगा, अच्छा खर्राटे तो तुम पूरी रात ले रहे थे और तुमका नींद नहीं आई। हम लोग ऐसा करते हैं ना। तो वो जो हम रात, जो बात हमारे मन के पीछे चल रही थी, उसकी वजह से सुबह उठकर ऐसा लगा कि हम ठीक से सो नहीं पाए। और तीसरी चीज़ कि हो सकता है कि आपको नींद ही ना आए और उसी बात की चिंता लगी रहे। इन 3 में से कुछ होगा, या सपना आएगा, या सो जाएंगे तो पीछे बात चलती रहेगी, या फिर उस बात की चिंता में आपको नींद नहीं आई। कुछ भी होता है। आप लोगों के साथ कभी ऐसा हुआ है? होता है ना। तो इसलिए रात में जब हम 3 से 4 बार प्रार्थना को के शब्दों को दोहराते हुए उसके भाव पे मनन करते हैं, तो उस अल्फा क्षण में हम ईश्वर के साथ होते हैं, क्योंकि प्रार्थना क्या काम कर रही है, उनके साथ हमारा जुड़ाव कायम कर रही है। और जब हम सो जाते हैं तो हम उनकी याद में उनके साथ सो जाते हैं, तो रात भर हम उनके साथ उनकी याद में होते हैं, ठीक। तो सुबह ध्यान करके हम अपने पूरे दिन में उनके याद में, कल निगम अंकल ने कहा था ना कि ध्यान उनकी याद में रहना है। जब तक हम ध्यान कर रहे हैं उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण समय हमारे पूरे दिन का है कि हमने ध्यान किया आधा घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, उठ के उनको 2 थप्पड़ मारा, किसी को गाली दिया, पड़ोसी से झगड़ा कर लिया, सब्जी वाले से झगड़ा कर लिया, सड़क पे कोई गाड़ी के आगे आ गया तो उसको कुछ बोलने लगे, ये सब चीज़ें करते हैं। तो जो कुछ भी ध्यान में हमने प्राप्त किया उस सुबह की मेहनत करके, वो सब बर्बाद हो। तो जब हम उनकी याद में रहेंगे तो हम ऐसे कोई भी हरकत नहीं करेंगे, हमारी तरफ से कोई भी ऐसा काम नहीं होगा जो कि उनको, मतलब परम पिता परमेश्वर को आहत करे, दुखी पहुंचाए, उनको दुख पहुंचाए, ठीक है। तो सुबह हम प्रार्थना करके ध्यान करते हैं, प्रार्थना करते ही हमारा जुड़ाव उनसे कायम हो जाता है। हम ध्यान करते हैं, ध्यान से उठे, जैसा कल भाव लेने को बताया था, भाव लिया, अपने अपने काम पे चले गए, चाहे हम घर का काम कर रहे हैं या कुछ भी। अब घर में हम लोग क्या कर रहे हैं, भोजन बना रहे हैं सपोज, तो भोजन बनाते समय भी आप ये भाव ले सकते हैं कि ये भोजन हम उनके लिए बना रहे हैं। ये भोजन जब हम उनके लिए बना रहे हैं तो भोजन क्या हो गया, प्रसाद बन गया। जो भी इसको खाएगा उसको वही लाभ प्राप्त होगा जो प्रसाद खाने से लाभ प्राप्त होता है। तो अगर भोजन बनाने में हमारा ध्यान वाला भाव बना रहेगा, जो ध्यान हमने सुबह किया है, ऐसे ही हम ऑफिस गए, स्कूल गए, कॉलेज गए, हम अपने उसी भाव को बनाए रखें।
ठीक। अब रात में हमने 3-4 बार प्रार्थना की, हम सो गए, सुबह उठे हम प्रार्थना किए, ध्यान किए। तो ये ऐसा काम करता है। आप लोगों ने बिरौसी सुना हुआ है, जो मिट्टी का वो रहता है, उसमें आग वाग तापते हैं, आलू पकाते हैं, है ना। तो उसकी आग ना बुझे इसके लिए क्या करते हैं, ऐसे राखी से बंद कर देते हैं। सुबह उठ के क्या करते हैं कि जल जाता तुरंत, अब फूंक दिया। तो वही काम ये होता है कि रात में 3-4 बार ध्यान किया, उसको फिर राखी से हमने ढक दिया प्रार्थना करके, और सुबह हमने एक ही बार प्रार्थना किया और हम तुरंत ध्यान में चले गए। ठीक है। अब प्रार्थना की लाइंस क्या है, मतलब प्रार्थना में क्या लाइन है और उसे हमें किस भाव से करना है। समय देखिए पहले। हाँ, तो प्रार्थना किस भाव से करें। पहले तो प्रार्थना मांग नहीं है, एक कहानी ने आपको क्लियर कर दिया। अब हम प्रार्थना किस भाव से करें। तो भाव, प्रार्थना के लिए हमारा बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा होना, बहुत सारे वेद और ग्रंथों का ज्ञान होना जरूरी नहीं है। वो कैसे, ये भी आप अभी एक कहानी के माध्यम से समझें कि एक गांव में एक संत थे, गुरु महाराज थे, और उनके पास सभी लोग जाते थे कथा सुनने, सत्संग करने, अपने अपने घर का काम खत्म करके चले जाते थे और उनके पास जाकर बैठते थे। गांव के सारे लोग आते थे, इसी बहाने उनका काम भी चल रहा होता, भाई जो आएगा चढ़ावा लेके आएगा, प्रसाद लेकर आएगा। कुछ दिन के बाद उन्होंने ये महसूस किया कि उनके पास भीड़ जो है वो धीरे धीरे कम हो रही है। तो वो बड़े चिंतित हुए कि ऐसा क्यों हो रही है। भैया उसको टॉफ़ी दे दीजिए बच्चे को। अच्छा, आप राजन भैया आप दे दो, चुप हो जाइए उस डिब्बे में। तो धीरे धीरे उनको बहुत चिंता होने लगी। तो उन्होंने अपने 2 चेलों से बोला कि तुम ये पता करो कि गांव वाले क्या कर रहे हैं, या तो सत्संग कर नहीं रहे हैं या कहीं और जा रहे हैं। तो जब वो लोग जाकर पता किए तो देखा उन्होंने कि नदी के उस तरफ जो गांव था, उस गांव में 3 अति साधारण दिखने वाले व्यक्ति आए थे, जो कि चबूतरे पे बैठे रहते थे, और बैठे बैठे वो बैठे हैं और उस समय पूरे गांव वालों की भीड़ वहीं पे है। तो उन्होंने आकर के महाराज जी को बताया कि बाबा वहाँ पर बगल वाले गांव में सब लोग जा रहे हैं, तो वहाँ कौन है, कोई गुरु आए हैं क्या। बोले नहीं, गुरु तो नहीं आए हैं, बहुत ही साधारण से व्यक्ति हैं 3, वो बैठे रहते हैं, उन्हीं को घेर के ये लोग बैठे रहते हैं। बाबा ने कहा अच्छा चलो मैं चल के देखता हूँ। एकदम बढ़िया तैयार होके टीका चंदन लगा के गए वहाँ। जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने दूर से ही उन तीनों ने इनको आते हुए देख लिया बाबा जी को। अब वो लोग दौड़ते हुए आए और बाबा जी के पैर पे गिर गए। अरे महाराज आप क्यों आ गए, आप बताते तो हम आ जाते। तो बोले कि नहीं नहीं, हम तो ऐसे ही आए थे देखने कि तुम लोग क्या करते हो, कि गांव वाले तुम्हारे पास आ रहे हैं, बताओ तुम लोग क्या करते हो। बोले कुछ नहीं करते महाराज, हम तो प्रार्थना करते हैं। कौन सी प्रार्थना करते हो। तो बोले बस इतना ही सी बात है महाराज कि हम ये बोलते हैं कि हम 3 तुम 3 हमारा भला करो। क्या मतलब, ये अंकल ने पहले दिन बताया था 3 वाली बात। वो 3 कौन, और ये तीनों मित्र जो नीचे बैठे थे, अति साधारण से दिखने वाले व्यक्ति। वो बोले अरे मूढ़, तुम लोग ऐसी प्रार्थना कर रहे हो, कोई प्रार्थना है, और गांव वाले को भी सबको बेवकूफ़ बना रहे हो। तो बोले महाराज बताइए हम कैसी प्रार्थना करनी चाहिए। इन्होंने प्रार्थना सिखाया उन लोगों को, और थोड़ा अहंकार के साथ, कि गांव वाले भी समझें कि इन लोगों को कुछ नहीं आता है। और समझा के वापस नदी में पार करके चलने लगे, अपने नाव में बैठे चेलों के साथ बढ़ने लगे। जैसे ही आगे बढ़े उन तीनों व्यक्तियों में आपस में लड़ाई होने लगी। क्यों, क्योंकि जो प्रार्थना इन्होंने सिखाई थी वो लोग भूल गए, क्योंकि उन्हें तो यही याद था हम 3 तुम 3 हमारा भला करो। अब आपस में भिड़ने लग गए, वो बोले ये बोला था, वो बोले वो बोला था। तो बोले इतना लड़ने की क्या बात है, चलो फटाक से, अभी तो यही नदी तक पहुँचे होंगे, पूछ ही लेते हैं उनसे चल के। और वो तीनों दौड़ते दौड़ते नाव का उनके पीछे करते करते नदी में आ गए, बाबा जी का पीछा करते करते। और बाबा जी नाव में चल रहे हैं, ये लोग दौड़ते दौड़ते उनके पीछे नाव के चल रहे हैं। महाराज महाराज रुकिए रुकिए रुकिए। बोले हाँ बताओ महाराज, ये बताइए, वो तो हम लोग भूल गए, आपने जो प्रार्थना बताया, हम सब आपस में लड़ रहे हैं, क्या था। तो महाराज का अहंकार और 7वें आसमान पे। बोले तुम लोग कल मेरी गद्दी पे आना, तब मैं बताऊंगा। बताकर वो आगे बढ़ गए, ये लोग वापस आ गए। जैसे ही महाराज इन लोगों को बढ़ता हुआ देखे, तब उन्होंने क्या देखा कि इस नदी में हम नाव पे चल के जा रहे हैं, और इसी नदी पे वो लोग ऐसे ही दौड़ते आ रहे हैं। तो उनका जुड़ाव, उनके प्रार्थना का जुड़ाव उनके साथ कैसा था। प्रार्थना में कोई शब्द भी नहीं थे, फिर भी उनका जुड़ाव, भाव
है ना। तो अब आज की जो हम लोग की हार्टफुलनेस की प्रार्थना है, तो ये इसलिए बताया जा रहा है कि इसके लिए आप लोग को कोई बहुत तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है कि अब हम प्रार्थना करने जा रहे हैं, अब हम ऐसे नहा के, ऐसे हाथ पैर धो के, ये सब करके बैठेंगे और बहुत सारी तैयारी करना है, कुछ नहीं। आपकी स्वयं की तैयारी होनी चाहिए। कौन सी? आंतरिक तैयारी। ठीक है, जैसे कल शाम की सफाई सिखाई गई, उस सफाई से हमारी तैयारी शुरू हो जाती है। अब प्रार्थना की लाइंस बताते जाएंगे, उसके साथ उसका मतलब बताते जाएंगे, और धीरे धीरे हम लोग कल की तरह ध्यान में आ जाएंगे। ध्यान के बाद निगम अंकल आपसे 3 दिन जो भी हम लोगों ने किया है अपनी दिनचर्या में हमें कैसे उतारना है, कल के बाद हम कैसे इसको अपने जीवन में लागू करेंगे, इसके बारे में बताएंगे। गुरु शिव जी थे, शंकर जी। कृष्णम वंदे जगत गुरु, हमारे जो कृष्ण का अवतार हुआ, कृष्णम वंदे जगत गुरु, वो सारे संसार के गुरु रूप में इस देह धर के इस संसार में आए। काहे के लिए आए? हम सब मानव जाति के कल्याण के लिए। हम लोग जो भटका हुआ जीवन है उसको सही मार्ग दिखाने के लिए गुरु आते हैं। तो उन्होंने कहा कि क्यों डॉक्टर साहब आप इतने दिन बाद आए? हाँ, हम अपनी बेटी की शादी के लिए परेशान रहे, 2-3 साल लग गए। हाँ भाई, जब आपकी बेटी है तो ज़रूर आपको परेशानी होगी। नहीं, अब उनको गलती महसूस हुई कि हम अपने गुरु के सामने, अपने ईश्वर के सामने हम ये कह रहे हैं कि मेरी बेटी, क्या? वो तो ईश्वर के बच्चे हैं। ये बच्चे जो खेल रहे हैं ना, मैं, मेरा, क्या एक भी बच्चा हम जन्म दे सकते हैं अगर ईश्वर की कृपा ना हो? है, इसलिए ये उनकी है दी हुई, और इस धरोहर को हमें संरक्षित तो करना है, इनको संवारना है, सजाना है। आपको जो जिम्मेदारी मिली उसको निभाना है। उस जिम्मेदारी को कैसे निभा पाएँ, इसके लिए जो 3 दिन से बताया जा रहा है, जो बहन शालिनी ने इतना अच्छा बताया, अनीता ने बताया, अनीता जी ने, कैसे हम ध्यान करें। तो अपने घर परिवार में कैसे करें? तो हमारे भी ग्रैंडसन हैं, इनके अनीता के बच्चे, इनके भी हैं। जब वो स्कूल गोइंग होते हैं, छोटे होते हैं, प्राथमिक पाठशाला में होते हैं, उनको ये नहीं कहते ध्यान करो, छोटे बच्चों को ध्यान नहीं, उनको हल्का सा प्रेयर बताई जाती है। जो प्रेयर बोलने लायक है, प्रेयर बोलते हैं। बड़ों का सम्मान करके, क्योंकि हमारे सबके हृदय में तो ईश्वर निवास करते हैं, यही बताया गया 3 दिन। हम सबके हृदय में ईश्वर निवास करते हैं, इन बाल गोपालों के अंदर भी हैं। तो जब कभी बच्चों को ये बताना है, क्योंकि आपके पास बच्चों की भी जिम्मेदारी है, अपने तो हैं ही है, अब आपको दूसरे बच्चों की भी जिम्मेदारी है। उनको कम से कम ये तो बता दें कि अपनी किताब खोलने से पहले, अपनी पाटी और कलम लेने से पहले ज़रा सा ईश्वर का ऐसे आँख बंद करें, प्रभु हम पढ़ने जा रहे हैं, आप ही की कृपा से पढ़ पाएंगे। हमारे बीच में तमाम ऐसी बेटियां और बेटे हैं जिनके मार्क्स कम आते थे। हम प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं, ये थ्योरी बताना इसलिए ज़रूरी है कि जब तक सिद्धांत नहीं मालूम होगा तो प्रैक्टिकल कैसे करेंगे। इसलिए बोलना मजबूरी है। इन लोगों ने इतना बोल के आपको सारी चीज़ समझाई, पर उसका प्रैक्टिकल कैसे करें? तो प्रैक्टिकल यही है कि हमारा भी ग्रैंडसन, उसके 66%, 76% ऐसे मार्क्स आते थे, और बड़ा दुखी आता था, बाबा अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे इतना। फिर हमने उसको ये बताया कि जब भी सुबह अपनी पुस्तक खोलो तो पहले थोड़ी देर अपने आंखें बंद करके अपने मन को हृदय की ओर ले जाओ और प्रेयर करो, प्रभु हम अब पढ़ने जा रहे हैं, आपकी कृपा से ही हमें। और उनकी मेमोरी इतनी तीव्र हुई कि 92%, 94%, 90% से कम फिर नहीं आए। हम बता नहीं पाते क्योंकि हमें खुद नहीं पता है, हमारे बुजुर्गों को नहीं पता है, हम संस्कार नहीं दे पाते। अब बच्चे हमारे कहीं भी जाते, अगर विद्यालय जाते हैं तो हम लोगों का चरण स्पर्श करके जाते हैं। ये हमारी भारतीय परंपरा में संस्कार हैं। हेलो टाटा करना सीख गए,
लेकिन उनको ये संस्कार भी देना है, तब उनकी ग्रोथ दिन दूनी रात चौगुनी होती है। और जिस तरफ कदम रखेंगे उधर उनका सिलेक्शन भी होगा, यानी भौतिक जीवन भी हमारा। तो हमारे गुरुदेव ने कहा अच्छा रुको, अपने सचिव से कहा कि देखो इनकी बेटी के योग्य कोई वर हो, और उन्होंने देख के 3 बच्चे छांट, और नहीं ये नहीं। अब देखिए गुरु की निगाह कि कौन सा संबंध ज़्यादा दिन चलेगा, पर हम छोड़ते कहाँ गुरु पर, ईश्वर पर नहीं छोड़ते। मैं कर लूँगा, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, इसी भाव से हमारा ज़िंदगी बीत जाती है। इसलिए उस पर छोड़ना थोड़ा सीखें। ये पूजा पाठ जो बताई गई, पूजा का तरीका बताया गया, ये हृदय जनित है। हृदय से हम सारी पूजाएं करते हैं, हर घर में होती हैं। जो सास जी ने जो परिवार में पूजा होती है, बरगदाई होती है, तमाम तरह की पूजा होती है, हम उसमें थाल सजाते हैं, सामान रखते हैं। हमारी पूजा कोई सामान नहीं, अपना हृदय अर्पित कर दो प्रभु को। प्रभु हम स्वयं अर्पित हैं, हम ये सारी सामग्री तो आपकी है, हम क्या दे सकते हैं, आपके लिए क्या चढ़ा सकते हैं। और अगर चढ़ाना भी है तो हृदय से अर्पित करो। तमाम लोग ऐसे मंदिर जाते हैं, डिब्बा लेके प्रसाद का जाते हैं, और अगर पुजारी जी ने धोखे से 2-4 लड्डू ज़्यादा निकाल लिए तो कुड़ते हुए घर तक आते हैं कि सब निकाल ली। ये क्या पूजा है। इसलिए हम लोगों की पूजा द्रव्य रहित, मानसिक, हृदय से जनित, हृदय से हृदय में अपनी यात्रा। अब जो इन्होंने बताया दिव्य प्रकाश, दिव्य प्रकाश का मतलब है ईश्वरीय प्रकाश। ईश्वर जो अभी बेटिया ने बताया था कि परमात्मा हमारे, परमात्मा का अंश परमात्मा ही तो हुआ। त्रिपाठी जी का बेटा त्रिपाठी तो हुआ है। इसलिए जो परमात्मा का अंश है वो परमात्मा ही होता है, और वो हर एक के हृदय में है। कब से है? जब जन्म लेता है बच्चा। जब बच्चा जन्म लेता है, सभी माताएं जानती हैं, देखती हैं, और अगर रो देता है तो सारा घर हंस देता है। इसके माने वो परमात्मा का अंश उसके अंदर प्रवेश कर गया, सारा घर हंस देता है। और अगर वो नहीं रोया तो सारा घर रो देगा। हाँ, वो परमात्मा का अंश जीवन के शुरुआत से लेके और जीवन के अंत तक हमारे साथ रहता है। तो बस इस भाव से हमें उसको ध्याना है, इस भाव से प्रार्थना करनी है, और प्रार्थना को बड़े हृदय से करें। दूसरी क्या चीज़ जो रात्रि में प्रार्थना करनी है, दिन भर हुई गलतियों की क्षमा मांग लें। घर परिवार में ही गलती हो जाती, श्रीमान जी से भी नोक हो जाती, और अपनी जेठ जेठानी सास जी से भी हो जाती। तो अपनी गलतियों की हुई क्षमा मांगे, अपने अंदर विनम्रता पैदा करें, और फिर देखिए कितना सुंदर पारिवारिक जीवन चलता है। इस परिवार को सुखी करें, स्वयं सुखी रहें, मुस्कराते रहें। ईश्वर का वास मुस्कान में है। जॉय अट्रैक्ट्स ग्रेस। जॉय माने आनंद, आनंदित मन, प्रफुल्लित मन ईश्वर की कृपा को अट्रैक्ट करता है। सब लोग इसी भाव से रहें, जो जहाँ रहे प्रसन्न रहे। पर जो कुछ भी यहाँ 3 दिन में कुछ सीखा है, कुछ लेके जाएं। समय संयम, समय हो गया नहीं, आप लोगों से पूछते